मनु और शत्रुपा को जब सृष्टि बनाने का आदेश मिला, कहते हैं उस समय देखा जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सोचा कि जब सृष्टि बनाने के लिए आए तो देखा यहाँ पर पृथ्वी नहीं थी। दो दैत्य हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जो माता दीति और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप जी के ही बेटा है देवता और कश्यप जी के बेटा ही हैं दैत्य, पर दोनों की माएं अलग है पर पिता एक ही है। माता दीति के पुत्र हैं दैत्य और माता अदिति के पुत्र हैं देवता। दीति के यहाँ पर दो संतान हुई, एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। जो हिरण्याक्ष है ये जो है ये लोभ का स्वरूप है और हिरण्यकश्यप जो है वो है अभिमान का स्वरूप। जब सृष्टि की रचना होने लगी तो हिरण्याक्ष उस समय कहते हैं पृथ्वी रसातल में डूब चुकी थी। जब पृथ्वी रसातल में डूब गई, कहते हैं एक दिन की बात, श्री नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब देखा इधर हिरण्याक्ष आ गया नारद बाबा के सामने और नारद जी से कहा, अरे बाबा जी केवल नारायण नारायण करना आता है, कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी महाराज बोले, देखो भैया अपने राम तो हैं भगवान के भगत और हमको तो केवल भगवान का भजन करना आता है, लड़ना झगड़ना नहीं आता। बोले पर आज मेरे बाजुओं में खुजली हो रही, आज तो तुमसे युद्ध करूंगा। नारद जी बोले, सुनो तो मैं तुमको एक योद्धा का पता बता देता हूँ, तुम चले जाओ, तुम्हारे बाजुओं की ऐसी खुजली मिटेगी कि दोबारा कभी खुजली होगी नहीं। बोले कौन है? पहुंच गए समुद्र के किनारे जहां पर पृथ्वी रसातल में डूब चुकी थी और उस समय पृथ्वी को लेकर के आज साक्षात भगवान ने क्या किया, जब पृथ्वी रसातल में डूब गई, ब्रह्मा जी ने देखा क्या करें, अब पृथ्वी तो डूब चुकी है, सृष्टि की रचना कैसे हो। उस समय ब्रह्मा जी को एक छींक आई और इनकी नासिका से एक सूकर का बालक निकला। जैसे ही वो शुकर के बालक को देखा, उस समय वो शुकर का बालक रसातल में गया। क्यों? क्योंकि सुअर को विष्ठा का भान नहीं होता, इनको गंध का भान नहीं होता। आज जैसे ही रसातल में गए और जाकर के पृथ्वी को लेकर के निकल रहे थे, अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लिए हुए थे और लेकर के जो चलने लगे, इधर से आए हिरण्याक्ष ने आकर के ललकार लगा दी, अरे ओ सुअर जाता कहाँ है? भगवान ने अनसुनी कर दी। हिरण्याक्ष ने फिर ललकार लगाई, सत्यम वयम वो भनगोचरा मृगा युष्मन दुधान मृगे ग्राम सिंहाना। अच्छा, संस्कृत की जो गालियां है ना वो भी बड़ी अच्छी हैं। जब भगवान को ललकार लगाई तो क्या कहा? ग्राम सिंह, गाली दी है, संस्कृत की गाली है। अच्छा, ग्राम सिंह सुनने में क्या लगता है? गांव का शेर, और इसका मतलब होता है कुत्ता। जब भगवान से कहा, अरे जाता कहाँ है सुअर, तो भगवान बोले, तुम जैसे कुत्तों के हम मुंह नहीं लगते। लेकिन जब बार बार ललकारने लगा तो भगवान ने भी देखा, भगवान ने क्या किया, आए और एक मुष्टिका का प्रहार किया। देखते ही देखते भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया।